हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम विस्तृत आवेदन पत्र है, वो आपको कैसे भरना है और क्या आपको ध्यान रखना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको जो आवेदन पत्र भरना है उसकी कंप्लीट डिटेल देखिए, ये इसमें दी हुई है। ये कंप्लीट इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। इसकी मैं पीडीएफ साथ में डाल रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो हम मेन रूप से विस्तृत आवेदन पत्र पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये विस्तृत आवेदन पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भर के देना होता है। आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगवाए। तो आपको डाक से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। और किसके नाम पे लगाना है? सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये आपको वहाँ पे नाम रखना है। और ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरा जाए। तो ये 2 प्रतियों में भरना है और इसकी फोटोकॉपी नहीं करवानी है। इसको अलग अलग ही पेन से 2 कॉपियों में भरना है। ये आपका काम नहीं है, ये बाद की बात है। यहाँ देखिए, आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीन फोटो। तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट फोटो लगाना है और उस पे आपको यहाँ आधे फोटो के ऊपर आधे बाहर आपको साइन कर देने हैं। आप देखिए, इस वीडियो को एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम पे अटके नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपकी एसएसओ आईडी से आप देख सकते हैं। ये मेरिट क्रमांक है, ये अभी आपको मिला नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया है उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। विज्ञप्ति में से यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या लिख देनी है। यहाँ आपका पद या कोड है, जो पद का कोड आपको विज्ञप्ति में मिल जाएगा वो भर देना है। और आपके पद का नाम भर देना है। और ये कौन से विभाग में है, विभाग का नाम इसमें भर देना है। आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है आरक्षण वर्ग। तो आपका कैटेगरी भर देनी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, या एमबीसी है, एससी है, एसटी है, ये आपको भर देना है। और जो ये बाकी और बच जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे जनरल भर दिया, तो इन बाकियों में सब में क्रॉस लगा देना है। कोई भी आपको कॉलम इसमें खाली नहीं छोड़ना है। ये देखिए, आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करे या शेष कॉलम में क्रॉस एक्स अंकित करे। तो आप यहाँ जनरल है तो जनरल के सामने आप इसमें हाँ कर देंगे, बाकी सभी में क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बताया है। अब है मूल निवास स्थान, जन्म स्थान। मूल निवास स्थान जैसे आपका राजस्थान है तो राजस्थान भर देना है। जिला आपका जयपुर है तो आपको यहाँ जिला भर देना है। यहाँ पे आपको तहसील भर देनी है। और यहाँ पे आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये जन्म स्थान, जिला, तहसील, ये आपका लगभग सेम सा ही रहेगा, ये आपको भर देना है। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या लगती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। यदि आप विशेष योग्यजन है तो ये विशेष योग्यजन के लिए, यदि आप विशेष योग्यजन नहीं है अतिरिक्त कोई श्रेणी से, तो इनमें सब में क्रॉस लगा सकते हैं। ये सेवारत कर्मचारियों के लिए है। यदि आप पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ये उनके लिए है। राज्य सेवा के कर्मचारी है आप, पंचायती राज के कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी है, राजस्व, तो इसमें आपको हाँ या क्रॉस करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से हिंदी में नाम भरना है। किसमें भरना है? हिंदी में। जैसे आपका नाम महेश कुमार है तो ये आपको भरना है महेश, स्पष्ट रूप से, जो आपको वहाँ पे कोई समस्या का सामना स्पष्ट रूप से। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी में नाम भरना है ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में। तो ये आपको ये कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम भरना रहेगा। छोटे अक्षरों का यूज इसमें नहीं करना है। यहाँ पे आपका पिता का नाम भरना है हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, आवेदक की जन्म तिथि तो आपकी जन्म तिथि जैसे 5/7/98 है, इसमें भर देनी है।
विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, जैसे विज्ञप्ति निकलती है उसमें दिया होता है 1 जनवरी को आपकी आयु इतनी होनी चाहिए, तो विज्ञप्ति में जो डेट दे रखी है उस तारीख को आपकी आयु कितनी हो रही है, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन, ये आपको भरना है। आपकी नागरिकता भरनी है, आप भारतीय है या भारतीय लिख दो। यहाँ धर्म आपका हिंदू मुस्लिम जो है वो धर्म लिख दो। अब यहाँ पर आपका पूछ रहा है ये वैवाहिक स्थिति, यदि आप अविवाहित है तो यहाँ पे हाँ भर दो, यदि आप विवाहित है तो यहाँ पे हाँ भर दो, जो भी आप है उसमें भर दो और बाकी में आप सब में क्रॉस लगा दो इनमें अंदर। ये हो जाएगा आपका वैवाहिक स्थिति का विवरण। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विवाह का विवरण, विवाहित होने की स्थिति में, ठीक है। आपकी पत्नी का नाम भरना है, विवाह कब हुआ था उसकी डेट भरनी है, विवाह का स्थान लिखना है, और जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसमें रजिस्ट्रेशन संख्या जारी होती है, वो रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे भरनी है। पंजीयन का स्थान, आप कौन सी ग्राम पंचायत से या नगर पालिका से आपने सर्टिफिकेट को बनाया है, और पंजीयन अधिकारी, किस अधिकारी के द्वारा आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यहाँ पे आपको अपनी संतान का विवरण भरना है, आपके जीवित पुत्र या पुत्री का यहाँ पे नाम लिखना है, उसकी जन्म दिनांक लिखनी है, यदि दो है तो यहाँ पे दूसरे का नाम और उसकी जन्म दिनांक। अब यहाँ पे कुल संतान संख्या पूछ रहा है, 1 जून 2002 से पूर्व आपकी कितनी संतान थी, यहाँ पे 0 है तो 0, और इसके बाद में कितनी हुई है 2, तो ये ऐसे भरना है। अब पत्र व्यवहार का पता में मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना संपूर्ण एड्रेस लिखना है मोबाइल नंबर सहित, गांव ये, पोस्ट, तहसील, जिला, राजस्थान, और यहाँ लास्ट में मोबाइल नंबर करके इसको भर देना। तो यही आपका स्थायी पता है, तो ऐसे कैसे सेम इसको आप भर सकते हैं। अब अगला कॉलम आ जाता है आपका शैक्षणिक योग्यता का। अब है मैट्रिक हाई स्कूल, इसमें आपको 10th का भरना है। परीक्षा जो उत्तीर्ण की है इसका नाम, तो परीक्षा का नाम क्या है, 10th आपको इसमें भर देनी है। प्राप्तांक, कुल अंक, जैसे आपके 10th में 500 का था तो उसमें से आपको कितने नंबर मिले, प्राप्तांक आपको कुल अंक, तो कुल आपको जो प्राप्तांक हुए वो भर देना है। प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत, आपकी कितनी प्रतिशत बनी, 60% बनी तो इसमें आप 60% भर सकते हैं। और श्रेणी या ग्रेड, तो ग्रेडिंग सिस्टम आपके चलता नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। कौन सी वर्ष में आपने 10th उत्तीर्ण की थी, यदि कोई आपके ऐच्छिक विषय रहे हैं तो उनका विवरण बनना है। 10th में कोई ऐच्छिक सब्जेक्ट होता नहीं है, सारे ऑल सब्जेक्ट होते हैं। कोर्स की अवधि, तो 1 वर्ष की आपकी कोर्स की अवधि होती है 10th की, उस 10th का आपका रोल नंबर, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, आरबीएसई से किया है आपने तो आरबीएसई, सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई इसमें भरना है, और आपका रोल नंबर का क्रमांक, तो आपका क्रमांक उसमें लिखा हुआ आता है ऊपर, मार्कशीट में देखना वो क्रमांक आपको यहाँ पे डाल देना है। ये तो हो गया आपका 10th का। इसी प्रकार ये सीनियर सेकेंडरी का, परीक्षा जो उत्तीर्ण किए उसका नाम, परीक्षा उत्तीर्ण किए अपने 12th, कुल अंक कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज, और ये ग्रेड होगी नहीं, कौन सी साल में उत्तीर्ण किए। ऐच्छिक विषय, जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मेन विषय रही है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो एक्स्ट्रा विषय रहती है वो ऐच्छिक विषय एडिशनल विषय हो जाती है कोर्स की अवधि, और ये हो जाएगा। इसी प्रकार स्नातक का हो जाएगा, और अधि स्नातक एम ए एम कॉम आपने कर रखी है, डिप्लोमा RSCIT कर रखी है तो उसका विवरण आप नीचे अन्य में दे सकते हैं। और यदि आपका इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक में नंबर दे दूंगा बायो में, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। यदि कोई आपका इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है तो आप इसमें वो भरना है कितने दिन की इंटर्नशिप रही है, और उसके रजिस्ट्रेशन का विवरण, तो ये आपके शायद होगा नहीं, आपके काम की चीज़ नहीं है।
ये आपके काम की चीज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये आवेदक से क्या करवा रहा है, घोषणा। तो आपको यहाँ पे स्थान भर देना है, आपके तहसील या ब्लॉक का नाम, दिनांक, और आवेदक को पूर्ण हस्ताक्षर। जैसे मुकेश है तो इसमें मुकेश आपका पूर्ण हस्ताक्षर होगा, ये आपको हस्ताक्षर कर देना है। अब ये देखिए, आपने इसमें डॉक्यूमेंट का विवरण लगाना है। इस आवेदन पत्र के साथ में आपको क्या क्या लगाना है, तो ये 10th का मार्कशीट आपको लगानी है। जारी क्रमांक, तो ऊपर किसमें क्रमांक लिखा होता है और किस दिनांक को वो जारी हुई थी, और उसकी संलग्न संख्या इसमें भर देनी है। ये 1 नंबर पे फोटोकॉपी है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इसकी 4 नंबर पे फोटोकॉपी लगानी है। उसका आपको इसमें सीरियल नंबर डाल देना है। और अब इसमें है उपाधि या प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, तो 10th की कोई डिग्री आती नहीं है तो इसमें छोड़ देना है इसको। अब हायर सीनियर सेकेंडरी, ये सीनियर सेकेंडरी का जारी क्रमांक, दिनांक, और उसमें संलग्न संख्या कितने पे लगाइए, 2 पे लगाइए। और सीनियर सेकेंडरी की कोई डिग्री आती नहीं है, उपाधि, तो ये भर देना है। और इसमें प्रमाण पत्र, तो इसमें आप माइग्रेशन प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल सकते हैं इस जगह पर, तो इसमें आप माइग्रेशन का लगा सकते हैं। अब ये आ गया स्नातक का, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें जो है उस पर टिक कर देना है, और उसका क्रमांक और दिनांक और उसकी संलग्न संख्या, जो आपका ये क्रम संख्या चलेगा लगाने का। ये आपकी डिग्री की डिटेल है, आपकी कौन सी डिग्री है, उसका क्रमांक क्या है, कब जारी हुई, और ये आपका सीरियल नंबर चल ही रहा है। इसी प्रकार एम ए, एम कॉम आपका, और ये इसकी उपाधि। उपाधि का मतलब होता है आपकी डिग्री जो आपके कॉलेज में मिलती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये आपका देखिए, इसमें अंक पत्र, डिप्लोमा, उपाधि प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कुछ है तो आप इसमें उसका जारी कब हुआ और दिनांक इसमें आप लगा सकते। अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आपने RSCIT कर रखी है तो उसके क्रमांक और दिनांक और उसकी फोटोकॉपी की संख्या यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे देखिए, कार्यालय टिप्पणी, जो आपने ये लगाया है उनको वो हाथों हाथ चेक करेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। यदि कोई कमी पाती है तो आपको उसमें लिख देंगे, वो सुधारने का मौका देंगे। कमी नहीं पाती है तो उसमें सब कुछ वो सही लिख देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे, और उसका खुद का नाम लिख देंगे वो, और उनके पद का नाम लिख देंगे। वैसे आपके इसमें समस्या आती नहीं है, कोई दिक्कत रहती है तो वो हाथों हाथ वहीं पे आपको सही भी करवा देते हैं, तो इसमें लोड लेने की जरूरत है नहीं। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आपने APR से फॉर्म लगाया है तो इसको आपका विभाग भर के देगा कि भाई हमारे यहाँ ये एडमिशन इनका था और परीक्षा होने से पहले इसका रिजल्ट आ गया था, तो संस्था प्रधान उसको सील साइन करके देगा और यहाँ पे आवेदक अपने साइन करेगा। अब ये आपकी चेक लिस्ट है, वो आप चेक करेंगे और चेक कर करके लिखते जाएंगे, कोई आवेदन पत्र में आपके कोई डिफरेंस आता है तो ये आपका काम नहीं है। ये उनकी चेक लिस्ट है, इनमें आवेदक साइन करेगा, आवेदक के हस्ताक्षर, और इनमें वो लिख देंगे कि इतनी तारीख को उनका आवेदन प्राप्त हुआ। तो ये मेरिट क्रमांक के बाद की बात है। इनमें वो लिख देंगे कि आवेदन पत्र में जितनी भी आपको फोटोकॉपी लगानी है डॉक्यूमेंट की, वो आप ध्यान रखें स्वयं हस्ताक्षरित लगानी है, सभी पे आपको साइन करके लगाना है। 2 फोटोकॉपी, 2 विस्तृत आवेदन पत्र आपको भरने हैं, दोनों में अलग अलग फोटोकॉपी लगानी है और हर फोटोकॉपी पे आपको साइन करना है। ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पे वो लिख देंगे, हाँ, क्या हस्ताक्षर 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए, जो फर्स्ट पेज पे साइन करके आपने लेटेस्ट फोटो यदि चिपकाए हुए तो वो उसमें भर देंगे, हाँ इनका ये काम सही है। क्या आवेदक जो विस्तृत आवेदन पत्र भरा है उसके लिए पात्र है, तो वो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। क्या शैक्षणिक योग्यता इसने पूरी कर ली है, तो वो यहाँ कर देंगे। ये अनुभव पूरा करता है, आयु सीमा में सही बैठ रहा है, यदि कोई आयु सीमा में छूट जाता है तो उसका ये विवरण यहाँ पे भर देंगे और ये वो वहाँ पे साइन कर देगा। अब ये आ जाता है आपका अटेंशन फॉर्म, ये आ जाता है आपका पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको
पुलिस का वो प्रमाण पत्र लेना है आपको, नो केस वाला, तो ई मित्र से ऑनलाइन करके आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है, और इसमें नेम, आपका सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, एड्रेस, ये नॉर्मल चीज़ है, इनको देख के आप इसमें भर सकते हैं। और बाकी ये डिटेल है नॉर्मल, जैसे आप नेम ऑफ स्कूल, और जैसे आपका नेम ऑफ कॉलेज विथ फुल एड्रेस, ये आपके कॉलेज या स्कूल आपने कब पास किए थे, जैसे 10th क्लास में आपने कब एडमिशन लिया था, कब 10th क्लास आपकी पूरी हो गई थी, और एग्जामिनेशन पास्ड, तो उसके बारे में आपको लिखना है। 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन, एमए, एमकॉम और आरएससीआईटी, ये उनमें कब एडमिशन लिया और कब आपकी डिग्री पूरी हो गई थी, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास्ड। तो यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएशन आपके जो भी है, तो इस प्रकार से, और उनका एड्रेस बनना है, वो कॉलेज स्कूल कौन से एड्रेस पे पड़ता था, और उसका पिन कोड क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, कौन से गांव शहर में पड़ता, और उसका एड्रेस, तो ये आपको इसमें भर देना है। और ये ज़्यादा काम की चीज़ें है नहीं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस, स्थान, अपने ब्लॉक गांव का नाम, डेट, और ये आपको भर देना है। और इसमें आपको क्या क्या, मैं आपको बताना भूल गया था, आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है इसमें, जो आपने जैसे लास्ट में आपने बीए किया है, तो जिस कॉलेज से बीए किया है वहां से आप लास्ट आपका कॉलेज वही हो गया, तो वहां से आपको दो लेक्चरर के, कॉलेज लेक्चरर के आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाने हैं। एक तो आपको लास्ट कॉलेज वाले लगाने हैं, और एक आपको अपने आसपास के दो लेक्चरर से बनवा के भी चरित्र प्रमाण पत्र इसमें लगाने हैं। दोनों तरफ के चरित्र प्रमाण पत्र इसमें आपके लगेंगे। ये देखिए, इसमें 12 पेज है, ये कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैंने इसमें लगभग लगभग सारी चीज़ों को आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है कभी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।